कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बस्ती से, जहां जिंदगी का रंग उदास सा लगता है और हवाओं में मिट्टी के सदगम की बू मिलती है। उसी बस्ती के एक कोने में रहता था रहीम, एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पे हमेशा थकान लिखी होती थी, लेकिन आंखों में अब भी जिंदगी का कुछ छुपा हुआ जज्बा था। रहीम के माँ बाप दुनिया छोड़कर जा चुके थे जब वो सिर्फ 12 साल का था। बचपन से ही जिंदगी ने उस सिखाया था कि रोटी कमाना आसान नहीं होता। किसी ने उसे प्यार नहीं दिया, ना सहारा, सिर्फ मजदूरी, धूल, पसीना और भूख उसके साथ थे समय के साथ। जब रहीम जवान हुआ तो उसने एक लड़की से शादी की, साकिना, एक सीधी सादी लड़की जिसे रहीम दिल से चाहता था, लेकिन प्यार पेट नहीं भरता। जब घर में खाने के लिए रोटी ना हो तो मोहब्बत भी बोझ लगने लगती है। रहीम रोज सुबह उठकर कचरा उठाता, प्लास्टिक बॉटल्स और कभी कभी पुराने लोहे के टुकड़े बेचता। जो कुछ मिलता था उससे फिर उसका खर्चा चला था। लेकिन एक दिन जब वो धूप में पसीने से तर होकर वापस आया तो देखा साकिना का सामान बंधा हुआ था। रहीम, मैं थक गई हूँ तुम्हारी गरीबी से, इस जिंदगी से मुझे माफ कर दो, ये कहकर सकीना चली गई। रहीम ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि शायद आंसू भी उसे छोड़ गए थे। रात भर वो अकेला बैठा रहा, मिट्टी में हथेली से लकीरें बनाता रहा और सोचता रहा, शायद मेरी तकदीर हाय कचरे में लिखी गई है। अगले दिन सुबह वो फिर निकल गया कचरा उठाने, क्योंकि भूख और मजबूरी इंसान को कभी रुकने नहीं देती। उस दिन धूप थोड़ी ज्यादा तेज थी। रहीम ने एक पुराना कचरा का बग उठाया जिसे लोगों ने नाली के पास फेंक दिया था। बैग भारी थी, थोड़ा भारी लग रही थी। सोचा शायद अंदर लोहा होगा। जब बग खोला तो उसके अंदर से एक छोटी सी चमक निकली। रहीम रुक गया, उसके हाथ कपने लगे। उसने धूल से साफ किया तो देखा एक सोना का हार था, पुराना सही लेकिन असली सोना। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा, कोई देख तो नहीं रहा। फिर धीरे से उसने हार अपने पुराने कपड़ों के अंदर छुपा लिया और घर भाग गया। खचाखच जब उसने हार को टेबल पर रखा तो उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने पूरी रात नींद नहीं की, आंखें खुली रह गई। कभी वो हार को देखता, कभी खिड़की से बाहर अंधेरे में जागती दुनिया को। उसके दिल में सोच चल रही थी, क्या ये मेरे नसीब का मोड़ है या फिर कोई माजक। सुबह होने तक रहीम ने डिसाइड किया वो ये सोना बेचेगा नहीं, पहले कंफर्म करेगा कि ये असली है या नहीं। दूसरे दिन वो शहर गया, एक ज्वेलर के पास दिल धक धक कर रहा था। ज्वेलर ने हार देखा, खोखटे उसे ठोलता रहा और फिर बोला, भाई ये तो प्योर 24 कैरेट सोना है, कहाँ से मिला। रहीम के पैरों ताले जमीन खिसक गई। वो कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश की और उसी पल उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस दिन रहीम जब वापस घर आया तो उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट थी जो सालों बाद उसने महसूस की थी। उसने आसमां की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया अल्लाह। उसे नहीं पता था ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो तकदीर ने अपनी असली कहानी लिखनी बाकी थी। सुबह का वक्त था। रहीम ने अपनी पुरानी झोपड़ी का दरवाजा खोला और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। लेकिन आज उसका चेहरा पुराने दिनों जैसा नहीं था। आज उसकी आंखों में उम्मीद थी, दिल में शुक्र था। वो हार बेचने गया और ज्वेलर ने उसे इतने पैसे दिए जितने उसने पूरी जिंदगी में कभी देखे भी नहीं थे। हाथ में कैश था, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर भी, क्या मैं सच में इतना अमीर हो गया हूँ या ये सब सपना है। उसने पहली बार अपने लिए नए कपड़े खरीदे, एक छोटी सी किराए की रूम ली और सबसे पहले मस्जिद गया। उसने सजदा किया और आंसू बहते गए। उसने अल्लाह से कहा, अगर ये सब सच है तो मुझे इंसान रहने की ताकत देना। मैं वो रहीम नहीं भूलना चाहता जो कचरा उठाता था। दिन बीते, महीने गुजरे। रहीम अब छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करने लगा। एक छोटी सी कबाड़ी शॉप खोली जहां लोग पुरानी चीजें बेचने आते। जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन अंदर कहीं वो पुराना रहीम अब भी जिंदा था। वो रात को अक्सर अकेला बैठता और साकिना के बारे में सोचता, काश वो रुक जाती, काश उसने थोड़ा और इंतजार किया होता। एक दिन जब वो शॉप बैंड कर रहा था तो एक औरत अंदर आई। ध्यान से देखा तो वो सकीना थी। उसका चेहरा बदला हुआ था, आंखों में पछतावा लेकिन इज्जत नहीं थी। उसने धीरे से कहा, रहीम मैं गलत थी। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं समझी थी पैसा सब कुछ होता है, लेकिन पैसा सुकून नहीं देता। रहीम ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में तूफान था। एक पल को लगा जैसे वो पुराने दिनों में चला गया हो, वो दिन जब साकिना उससे छोड़ कर गई थी। बिना देखे उसकी हालत। रहीम चुप रहा, सिर्फ बोला, साकिना जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि गरीबी बुरी जरूर होती है, लेकिन बेवफाई उससे भी ज्यादा दुख देती है। साकिना रो पड़ी। वो कहने लगी, रहीम मुझे माफ कर दो। रहीम ने उसकी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराया, मैं तुझे माफ करता हूँ साकिना, लेकिन अब मैं वापस वो रहीम नहीं रहा जो दिल तोड़ता है। उसको वापस दिल नहीं मिलता। वो उठकर चला गया और पहली बार उसने महसूस किया असली दौलत सोना नहीं, सुकून है। अब रहीम के पास सब कुछ था, पैसे, इज्जत, लोगों का सलाम और एक छोटी सी कंपनी तक। लेकिन जब भी रात होती वो अब भी उस पहली झोपड़ी के दिन याद करता जब वो भूखा था लेकिन दिल हल्का था। एक रात वो अपने नए घर के टेरेस पर खड़ा था। आसमान पे चंद था और हवा ठंडी थी। उसने दिल से कहा, अल्लाह ने मुझे सोना दिया, लेकिन मेरे दिल का बोझ अब भी वही है। उस दिन उसने फैसला किया वो अपनी जिंदगी किसी और के लिए बेहतर बनाएगा। वो उन लोगों की मदद करेगा जिनके पास कुछ नहीं है। अगला दिन
रहीम ने एक चैरिटी ट्रस्ट बनाया, उम्मीद फाउंडेशन, जहां वो गरीब लोगों को रोजगार देता और बच्चों को तालीम। जिंदगी अब पहले से बेहतर लगने लगी, लेकिन तकदीर का सफर यहाँ रुकता नहीं। एक दिन रहीम के शॉप पे पुलिस आ गई। तुम्हारे नाम पर एक पुराना केस खुला है। रहीम ने हैरानी से पूछा, कौन सा केस? पुलिस ने कहा, 1 साल पहले एक अमीर औरत का सोना चोरी हुआ था और उस हार का डिजाइन बिल्कुल उसी जैसा है जो तुमने बेचा था। रहीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, नहीं, वो तो मुझे कचरे में मिला था। लेकिन पुलिस ने कहा, ये बात सब लोग कहते हैं। और उस दिन रहीम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बरसात के पनी के जरिए छुप कर देखा। तकदीर ने फिर से उसी जगह ला कदा किया जहां से वो चला था। कहानी अब अपने असमौर पर आ गई थी, जहां रहीम के लिए सब कुछ दाव पर था। वो आदमी जिसे जिंदगी ने कभी चैन से सोने नहीं दिया, अब जेल के अंधेरों में बैंड था और उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्यों अल्लाह फिर से मैन? उसने आंखों से आंसू पोंछे और खिड़की के बाहर देखा। बारिश हो रही थी और उसे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार वो सोना का हार कचरे से निकाला था। उसने धीरे से कहा, शायद ये सब कोई इम्तिहान है। रात भर वो सो नहीं पाया। सुबह जब सूरज की पहली किरण अंधेरों से टकराई तो उसने दिल में कहा, मैं सच बोलता रहूंगा, चाहे दुनिया झूठ समझे। कोर्ट का दिन जज ने केस खोला। रहीम, तुम पे इल्जाम है कि तुमने एक अमीर औरत का सोना चोरी किया था। क्या तुम कसूर मानते हो? रहीम ने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं कसूरवर नहीं हूँ, लेकिन मेरी तकदीर जरूर मुजरिम है। कोर्ट में खामोशी छा गई। उसने सारी कहानी बताई, कैसे उसने वो हार कचरे में पाया, कैसे वो दिन उसकी जिंदगी बदल गया और कैसे उसने उस सोना से अपनी ईमानदारी से एक नई जिंदगी शुरू की। लोग चुप थे, लेकिन जज ने कहा, सबूत कहाँ है? रहीम के पास कोई सबूत नहीं था। उसने कहा, मेरा सबूत मेरी जिंदगी। हाय हुजूर, अगर मैं चोर होता तो मैं गरीबों के लिए फाउंडेशन नहीं बनाता। कोर्ट ने फैसला तल दिया। रहीम फिर जेल वापस चला गया, लेकिन इस बार वो उदास नहीं था। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसे यकीन था कि सच हमेशा जीतता है, बस वक्त लगता है। नया सुबह, नया फैसला। 2 हफ्ते बाद पुलिस को असली चोर मिल गया। वो चोर उसी बस्ती का बंदा था जहाँ रहीम कभी रहता था। उसने काबुल किया कि उसने वो सोना का हार चुरा कर कचरे में छुपा दिया था और बाद में भूल गया। जब ये खबर मिली तो सब लोग हैरान रह गए। रहीम को जेल से रिहा कर दिया गया। रहीम ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू और दिल में शुक्र। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे फिर से आजादी दी है, इस बार मैंने उसे किसी और के लिए इस्तेमाल करूंगा। वापस बस्ती में रहीम ने अपनी फाउंडेशन बढ़ा दी। वो रोज नए लोगों की मदद करता, उन बच्चों को स्कूल भेजता जिनके पास जूते भी नहीं होते थे। उसने अपने पुराने घर के पास एक नया मकान बनवाया, लेकिन वो कभी भूल नहीं गया कि वो कहाँ से आया था। एक दिन वो उसी जगह गया जहाँ वो पहली बार कचरा उठा रहा था। जमीन पे हाथ रखा, आंखें बंद की और कहा, यहाँ मेरी तकदीर मिली थी और आज मैं यहाँ सिर्फ ये याद दिलाने आया हूँ, इंसान तब तक गरीब नहीं होता जब तक वो उम्मीद नहीं छोड़ता। उस दिन बस्ती के बच्चों ने उसके आसपास आकर कहा, चाचा रहीम, आप हीरो हो। वो मुस्कुराया, उनके सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, मैं हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक कचरा उठाने वाला हूँ जिसे तकदीर ने सोना बना दिया। आसमान में सूरज ढल रहा था और रहीम के चेहरे पे वो रोशनी थी जो सिर्फ सच्चाई लोगों के दिल से निकालती है। दी एंड। तकदीर का कचरा। जिंदगी के कचरे में भी तकदीर का सोना छुपा होता है, बस यकीन और सब्र रखना सीखो।